23 अगस्त का दिन है और गर्दनीबाग धरना स्थल पे छात्रों का हुजूम बढ़ते ही जा रहा है। और गर्दनीबाग धरना स्थल पे जगदेव सर लगभग 1000 अभ्यर्थियों के लिए आज दूसरे दिन खाना पानी लेकर आए हैं। तो सर से हम लोग जानकारी लेंगे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध में हुई धांधली को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि छात्र पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गए हैं कि अब तैयारी हम करना छोड़ देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए आपका भी स्वागत है। आप भी हम शुरुआत से लगे हुए हैं धरना स्थल पे। आज सर दूसरा दिन आप आए हैं सर। हाँ, चूँकि हम कल भी घोषणा किए थे कि मेरे तरफ से भी कुछ सहयोग किया जाएगा, तो अभी हम जो है 1000 लोगों के लिए पानी का व्यवस्था, खाना व्यवस्था किए हैं, जो लगातार अभी बंटवाते हुए यहाँ भी आए, यहाँ भी लोगों को दिया जा रहा है। सर बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही को लेकर कल भी हम आपसे जवाब किए थे और आज भी करते हैं सर, क्या मद्य निषेध सिपाही का पेपर रद्द होगा? देखिए सरकार को देखिएगा तो यहाँ पर जो है जितना भी मतलब सरकार में जो है वो कुछ सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। चाहे वो कितना बड़ा धांधली हो जाए, वो कुछ खुद स्वीकार कर ले या ईओयू जांच करते तो वो खुद जो है मान ले, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। ईओयू के द्वारा बताया भी कि निम्न स्तर पे, छोटे स्तर पे हुई है, फिर तो वही मतलब छोटा स्तर बड़ा स्तर फिर वही बात है, ठीक है ना। आयोग की तरफ से बोला गया, ईओयू तो जांच कर रहा है। तो इस तरह मतलब स्टूडेंट देखिए, आप बोर्ड है तो बोर्ड स्टूडेंट के हित के लिए काम करते हैं, तो आप स्टूडेंट के हित में करिए। छोटा बड़ा ये कोई मतलब नहीं हुआ है, मतलब है कि मतलब कि वहाँ पर जो गड़बड़ी हुआ है, जब गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जो है जांच करिए अच्छी तरह से, और जो वहाँ पर पहुँचे वो सही कैंडिडेट पहुँचे, ठीक है ना। और स्टूडेंट का जो कार्बन कॉपी आंसर की का मुद्दा है उसको भी आप जो है जल्द से जल्द जो है सोल्व कीजिए, अगला वैकेंसी या ऐसी वैकेंसी से देखने को मिले। और इस तरह सुधार करिए कि मतलब हल्का सा क्या एक कैंडिडेट भी जो है जो आयोग है और वो गलत रास्ता से वहाँ पहुँच नहीं पाए। पीएसएससी दरोगा वाले अभ्यर्थी मेंस में धांधली की खबर आती है लेकिन पेपर रद्द नहीं किया जाता है सर, तो इस पे आपकी क्या राय है सर? क्या चीज़ के बारे में? पीएसएससी दरोगा 1799 वाला, हाँ उसी के 1799 वाला के बारे में ये बोल रहे हैं। इसी में तो मतलब जो है आयोग स्वीकार किए थे ना कि हल्का सा धांधली हुआ है, तो बिल्कुल जो है हम तो बोलबे करते हैं कि इसको रद्द किया जाए। लेकिन अगर रद्द में भी आपको डर लग रहा है, स्टूडेंट जो इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो है जो इल्ज़ाम को जो है आपके पास सारा सबूत है, आपके पास कार्बन कॉपी है, आपके पास आंसर की है, ठीक है ना, कटअप तो हैवे करता है, तो वो सारा चीज़ दिखाते हुए सबका जारी कर दीजिए कि देखो तुम लोग जो झूठे बोल रहा है कि इतना जो है नंबर आ रहा था और मेरा नहीं हुआ, देखो तुम्हारा नंबर कम आ रहा था, ये आप सामने रख दीजिए। और जो छोटा स्तर पर जो धांधली हुआ उसको अच्छी तरह से संज्ञान लेते हुए, ठीक है ना, जो भी हो रद्द वगैरह जो भी है वो किया जाए। चूँकि जो है आप जब खुद स्वीकार किए रद्द किया जाना चाहिए तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। सर मैं ग्राउंड पे हमेशा आते जाते रहता हूँ, ग्राउंड पे एक लड़का जो है हर बार रिजल्ट होता था लेकिन फिजिकल में वो लड़का फेल हो जाता था सर, दरोगा हो या मध्य सिपाही भर्ती हो, सभी में उसका रिजल्ट होता था सर, छोटा वैकेंसी हो या बड़ा वैकेंसी हो। लेकिन सर ना ही उसका इस बार मद्य निषेध में रिजल्ट होता है, ना ही 1799 में, पूरी तरह से वो लड़का टूट चुका है सर। तो वही तो बता रहे हैं, तो उसी के लिए तो मतलब डिमांड है कि जो मतलब कुछ मतलब ऐसा कैंडिडेट को भी देखा जाता है जो मतलब पढ़ने में नहीं था और उसका रिजल्ट हो गया। कैसे रिजल्ट हो गया? हो सकता है आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक करते होंगे, जब अथी करते होंगे आप चढ़ाते होंगे, रोल नंबर चढ़ाते होंगे, तो उसमें भी आपका मिस्टेक होता है, ये पता तो चल ही गया था। बिहार पुलिस का जब स्क्रूटनी आप दिए थे तो उसमें लगभग जो 1600-1700 स्क्रूटनी में रोल नंबर था, उसमें आपका जो है लगभग जो है 20 को जो है, ठीक है ना, गलती आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक कारण रोल नंबर गलत था। तो उसमें तो नाम वगैरह सब दिया हुआ था, पता चल गया कि नहीं ये मिस्टेक है। जब आप लाखों कैंडिडेट का रोल नंबर देते हैं तो इसमें आप टाइपिंग मिस्टेक कितना करते होंगे, तो बिल्कुल तो वो कैसे दूर होगा। वो अथी आंसर किया कार्बन कॉपी दीजिएगा को जो लेकर लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वैकेंसी में यही बोला जाता है कि वैकेंसी में आंसर की कार्बन कॉपी दी जाए, लेकिन तो सर हर बार ऐसा ही होता है लेकिन उसको माना नहीं जाता है। वही तो बोल रहे हैं, ये मतलब हर बार बोलेंगे वही कि मेरा नियमावली में नहीं लिखा हुआ है, पुलिस नियमावली में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं दिया जा रहा है। तो नियमावली बदलिए, ठीक है ना, ये नियमावली आपका जब पाषाण काल का है, इतना दुनिया आगे बढ़ गया, डिजिटल दुनिया चल गया है और सब देश आगे बढ़ रहा है। आप कौन सा पाषाण काल का नियम बना के बैठे हुए हैं? इस तरह नियम कौन काम का है? इस तरह का नियम का जो है ठीक है हटाइए बड़ा ऐसा जो स्टूडेंट को भविष्य के लिए काम नहीं कर सकता, स्टूडेंट के हित में काम नहीं कर सकता, वैसा नियमावली किस काम का है? हम तो बोलबे कि आप लोग को बार बार के संविधान में संशोधन हो सकता है, उससे बड़ा तो कोई देश में नहीं है। आपका नियमावली कौन सा कितना बड़ा नियमावली इससे संशोधन नहीं हो सकता है। आपने अभी
संस्था को बंद करके अभी आए हैं सर यहाँ पे? हाँ तो बिल्कुल, जब हमें तो संस्था चल रहा है, हम नहीं तो संस्था बंद। मतलब अभी क्लासेस कुछ नहीं चल रही? नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा है। वैसे शिक्षकों को क्या कहिएगा सर, जबकि छात्र यहाँ बरसात हो या गर्मी हो हर समय डट रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं, कुछ शिक्षकों के द्वारा बैच लॉन्च कर दिया जाता है, तो वैसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए सर? क्या 25 अगस्त तक डेट को मतलब कोचिंग बंद रखना चाहिए? हाँ तो बिल्कुल रखना चाहिए, चूँकि मतलब जो है, चूँकि पटना वाला स्टूडेंट जो है यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, चूँकि वो लोग क्लास चल रहे हैं, तो वो लोग क्लास में बिजी रह जाते हैं। या तो वो तो यहाँ तो नज़दीक है, कितना दूरी में है, ठीक है ना, तो वो लोग आराम से यहाँ उतर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पटना में ही है, तो वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि आपने कहा वो फिलहाल क्लास वगैरह चल रहा है, इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग उस तरह मतलब बोलते नहीं हैं कि जाइए, आपको भी क्लास चलाने मतलब है। अभी आप ही का एक स्टूडेंट अभी आसनसोल से आया था सर, वो जब आसनसोल से आ सकता है सर, तो जो छात्र मोबाइल में देखते हैं और कमेंटबाजी करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, अगर उस तरह कीजिएगा तो फिर आपको वही पछताना पड़ेगा, जब आपका रिजल्ट नहीं होगा तो बोलिएगा इतना ऐसे धांधली हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा रिजल्ट इसीलिए नहीं हो रहा है। तो उसमें सुधार कैसे होगा? जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, उतरिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा जो है इतना भीड़ लगा दीजिए कि केवल जो है रोड दिखे ही नहीं, है ना, भीड़ दिखे, पैर रखने जगह नहीं हो, तो आपका मांग सक्सेस होगा। यहाँ पर तो सब मांग को लेकर एक तो मांग है नहीं, यहाँ बिहार पुलिस का भी है, मनिसेर का भी है, दरोगा का भी है, बिहार SSC का भी है, BPSC 70 हुआ उसका है, BPSC TRE 4 का है, लाइब्रेरियन का है, A to Z मुद्दा है। इतना सारा मुद्दा होते हुए भी अगर इतना कम स्टूडेंट आइएगा कैसे काम चलेगा? यहाँ तो सबका मुद्दा यहाँ पर है, SSC वाला तो और चौपट कर ले है, BSSC संविदा भी ला दिया गया है सर। तो वही तो बता रहे हैं, जब सब मुद्दा है तो सब लोग एक ही बनाइए, अब पूरा जितना भी डिमांड है सब में सुधार करवाइए, यही मौका है। तो क्या जगदेव सर दरोगा और मद्य निषेध सिपाही को रद्द करने के लिए पूरी तरह से गर्दनीबाग में डटे रहेंगे? नहीं, जैसे अब कल भी आए थे, आज भी यहाँ पर है, तो हमारा यहाँ उतना व्यवस्था नहीं पटना में, तो हमेशा नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा तो 70 BPSC जब आंदोलन हुआ है, आपकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है सर, इसी को लेकर आप ज़्यादातर घर ही मतलब कि घर से ही आप क्लासेस भी लेते हैं सर? हाँ, इसीलिए पटना में मेरा स्टूडेंट लोग बोलते हैं तो पटना आइए, लेकिन मेरा गला बगला प्रॉब्लम अभी भी देखिए, गला पूरा भारी है, और थोड़ा सा साइनस का भी प्रॉब्लम है, तो धूलकण से हमको बचना होता है, इसीलिए हम जो है जम्मू में वो गांव में क्लास लेते हैं, वहाँ पर क्लास वगैरह लेते हैं। लेकिन जब मुद्दा होता है, चाहे वो CGL वाला आंदोलन हुआ हो या 70 BPSC का आंदोलन हुआ हो या अभी जो आंदोलन हो रहा है, हर बार हम पहुँचते हैं। जब हम पहुँच सकते हैं उतना दूर से, तो आप पटना में रह के क्यों नहीं पहुँच सकते? 25 तारीख को क्या आप रहेंगे सर आंदोलन में? तो वैसा होगा तो बिल्कुल रहा जाएगा, अब तो 2 दिन बाकी है ही, ठीक है ना, लेकिन अहिंसात्मक तरीका से करना है और संवैधानिक तरीका से अपना मांग रखना है, और सब स्टूडेंट को उतरिए। देखो, स्टूडेंट उतर जाएगा तो टीचर को उतरना मजबूरी हो जाता है, अगर स्टूडेंट उतरेगा टीचर को उतरना मजबूरी होगा, ना उतरेगा जाएगा कहाँ, उसका बाइकआउट हो जाएगा। तो उतरिए, तो पहला स्टूडेंट अपना ताकत तो दिखाइए, स्टूडेंट अपना यूनिटी तो दिखाइए, अपना एकता तो दिखाइए, छात्र एकता। छात्रों को क्या आह्वान देना चाहेंगे 25 तारीख को? बिल्कुल, जैसे भी है आप लोग जो है ना, अगर दूर में है तो ऑनलाइन पूरा सहयोग करिए, और यहाँ पटना वाले जो है वो उतरिए, अपना डिमांड को एक साथ जो है संवैधानिक तरीके से रखिए, और अपना डिमांड को जो है ना अच्छी तरह से रख कर अपना भीड़ को दिखाते हुए सरकार से जो है पूरा डिमांड, जो है ना, जितना भी डिमांड है उसको जो है सरकार जो झुकने के लिए मजबूर हो जाए और उसको जो है मानने के लिए मजबूर हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। क्या कहना चाहिए? देखिए, हम शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लगातार अभी धरना, हाँ, धरना स्तर पे लगातार हम लोग का एक ही मांग है, 1799 पूरे तरीका से निरस्त हो, ठीक है। और हम एक चीज़ बताना चाहते, बस एक रिक्वेस्ट करना चाहते, देखिए 25 तारीख को महाआंदोलन है, जो अब तक नहीं आए हैं आप लोग आइए, ठीक है। एक बात बोले सर कि जो नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन है। एक बात बताइए, अगर अभी एग्जाम डेट कैंसिल करके, ये कैंसिल करके परीक्षा अगर एग्जाम डेट दे दिया तो एग्जाम देने नहीं जाइएगा? अगर हम चंपारण में है का पोस्टिंग अगर औरंगाबाद में लग जाएगा तो नहीं जाइएगा? जब आपको स्वार्थ आता है तो आप जाते हैं, स्वार्थ की लड़ाई है, यह स्टूडेंट की लड़ाई है, ठीक है। यहाँ ना तो ये टीचर की लड़ाई है, ना स्टूडेंट लीडर की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी है, अपनी है। एक चीज़ बताइए, अगर छात्र यूनाइट हो जाता है तो केंद्र हिलता है। देख लीजिए, हालिया का प्रोटेस्ट दिल्ली में जब छात्र यूनाइट हुआ तो केंद्र हिला। झारखंड में जो 2014 से भ्रष्ट रूप से नौकरी लेकर नौकरी कर रहे थे, उन लोग का नौकरी गया, और अभी क्या है? तो आप लोग को बस अगर यूनाइट हो गए, समझ लीजिए कि 1799 चाहे जिस चीज़ की भी मांग है, 100% हम लोग को रिजल्ट मिलने जा रहा है। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, 25 तारीख को आइए।
और सारे शिक्षक से बस एक रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख को क्लास बंद करके, बंद करने से नहीं होगा, जितने भी आपके बैच चल रहा है सभी बैच को लेकर रोड पे उतर जाइए ताकि भीड़ दिखे। और दूसरा चीज ये बताना चाहते हैं, देखिए बिहारियों जब बाहर में प्रोटेस्ट होता है, जैसा कि बाहर में प्रोटेस्ट होता है तो सब ढूंढता है बिहारी कहाँ हो, बिहारी की वजह से ही दिल्ली प्रोटेस्ट रद्द हुआ, झारखंड रद्द हुआ, आज बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग कहाँ सोए हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है 25 तारीख को आप लोग आ नहीं है, अपने हक के लिए आइए, आना होगा, आना होगा। चलिए, छात्रों का आह्वान है कि 25 अगस्त के दिन सभी शिक्षकों को कोचिंग बंद कर देना है और सभी छात्रों से आह्वान की गई है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, क्योंकि इस बार आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा हो सकता है अगली बार आपके लिए कोई आवाज़ ना उठाए, तो इसलिए बढ़ चढ़ कर आप लोग भाग लीजिए। चलिए, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।